हाय, दिस इज़ लक्ष्य भारती, आपका दोस्त, आपका भाई। वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस चैनल। और आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया और बुरा दोनों कह सकते हो आप, वो एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। वैसे तो मेरे मम्मी पापा, मेरे सारे रिलेटिव्स ये इस वीडियो को ज़रूर सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, बट ये चीज़ बतानी ज़रूरी है क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी पॉर्न मास्टरबेशन से रिलेटेड। उस वीडियो को चेक नहीं करा है तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो कि कैसे वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है और किस किस तरीके से छोड़ के मेरी लाइफ ड्रामेटिकली उससे चेंज हुई है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपको एक और बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ जिसका मेरे को एक टाइम पर एडिक्शन हुआ करता था और कैसे उसको छोड़ने के बाद भी मेरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। इवन मैं ये वीडियो को सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट में डालूंगा। एक वीडियो में डलेगी जिसमें मैं चरस का पूरा एडिक्शन बताऊंगा आपको, दूसरी वीडियो में पूरा बताऊंगा जिसमें अल्कोहल का एडिक्शन था मेरे को। ये दोनों चीज़ों को मैंने एक्चुअल में पहले किस तरीके से छोड़ा है और जब मेरे को इसकी आदत पड़ी रहती थी तो कैसे ये मेरी फिटनेस को अफेक्ट करती थी। तो ये हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको चरस से रिलेटेड पूरे बताता हूँ। स्टार्ट मेरी कहाँ से हुई थी। जैसे सबसे पहले कोई ना किसी की लाइफ में ना कोई ऐसा फेस जरूर होता है जो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है या बैड हैबिट्स की तरफ लेके जाता है। ऐसे ही मेरा एक फेस शुरू हुआ था मेरे लॉकडाउन के बाद। जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस आया था, तो उस टाइम पर मेरे को एक बाद में एक ब्रेकअप हुआ था जिसे, उसके बाद से मेरे को बहुत गंदा एक एडिक्शन पड़ गया था। तो वहाँ से, और कहते हैं ना हर एक छोटी चीज़, अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, वो शुरू सिर्फ एक छोटी चीज़ से ही होती है, बहुत छोटे से। जैसे एक सिगरेट है, एक सिगरेट एक छोटे पफ से शुरू होगी और वो करते 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 कहाँ पर ले जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था उस टाइम पर। जब मैं जिम जा रहा था, स्टार्ट किया था मैंने, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था। मतलब दिमाग कहीं पे काम ही नहीं करता था। आपकी लाइफ में भी ऐसा फेस होता होगा या आया होगा या आप निकल चुके होगे वहाँ से। तो हमारा दिमाग उस टाइम पर उसी चीज़ों पे घूमता रहता है और हम उस चीज़ से कोप अप ही नहीं कर पाते। मतलब मन ऐसा होता है, बिल्कुल शांत ही नहीं होता। तो उस टाइम पे आपको कुछ चाहिए होता है कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपको मिले जो आपको एक मेंटल पीस दे, आपको मन को शांत करे और आपको एक सुकून दे। तो उस टाइम पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चाहिए होता है और वही चीज़ मेरे को उस टाइम पर मिली चरस के रूप में, जिसे कहते हैं हैश। तो वो कहाँ से मिलनी शुरू हुई, जैसे मैं जिम जाता था वहाँ पर मेरे को एक सर्कल वैसा मिल गया। जैसे कई लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि आप वही बन जाते हो जो आपके पास एक्चुअल में सर्कल होता है। तो जिन लोगों के साथ आप अपने आप को सराउंड करते हो, आप कहीं ना कहीं जाके वही चीज़ बन जाते हो। जैसे अगर आप अच्छे कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहोगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट वाली पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी दारू पीने वाले ज़्यादा लोगों के साथ रहोगे तो आप वैसे ही बनने शुरू हो जाओगे। किसी अच्छे जिम बॉयज़ के साथ रहना शुरू करोगे तो आप इंप्रूव करते चले जाओगे। मतलब इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी एंड द पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विद। तो उन्हीं के जैसे आपका एटीट्यूड, पर्सनैलिटी सब डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे उस टाइम के दोस्त खराब थे या कुछ था। कोई भी चीज़ आपको कोई बंदा शुरू नहीं करवा सकता, ना आपको कोई छुड़वा सकता है। ये मोटिव इस चीज़ का नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेरे कहने पर सुन के या इस चीज़ को छोड़ दो, या इस चीज़ को आपको शुरू करी हुई है तो ये आप शुरू कर लो। ये इस चीज़ का कोई मोटिव नहीं है। मेरा सिर्फ काम है आपको सही तरीके से एक्सपीरियंस अपने शेयर करना और अपनी चीज़ें बताना कि किस तरीके से अगर आप इसको कोप अप करोगे तो आपकी लाइफ कैसे ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो उस टाइम पर मेरा जो सर्कल था वो सारा मेरा वैसे ही था, क्योंकि मैं जिम करके आता था, नीचे देखता था और मैं अकेला निकल जाता था। उस टाइम पर मेरा बहुत मोटिवेटेड रहता था, डेडिकेटेड जिसे कहते हैं, अपना बढ़िया वर्कआउट करना डेडिकेशन के साथ, उससे पहले कॉम्पिटिशन्स की प्रेप करना, सब कुछ। उसके बाद जब मेरी लाइफ में ऐसा फेस आया, फिर लॉकडाउन खुला, उसके बाद मैंने वर्कआउट जब करना स्टार्ट किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि यार जब मैं वर्कआउट करके नीचे आता हूँ तो बड़े सारे लोग खड़े रहते हैं और कोने पे कुछ ना कुछ चीज़ ट्राई कर जाते हैं, धुआं निकलता रहता है। मेरे को भी हल्का सा लगा कि यार हाँ ये क्या चीज़ है, देखना चाहिए। किसी दिन ऐसे ही मैं जाके नॉर्मल ना खड़ा हो गया उनके साथ जाके। पूरा इंसिडेंट बताता हूँ आपको, सुनना कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर वो सारे खड़े हुए थे, मतलब एक सिगरेट पी रहे थे सब। फिर किसी के हाथ में एक बढ़िया सी चीज़ थी, हैश, वो पी रहे थे। मुझे उस टाइम पर उस चीज़ की कोई रिलेटेड नॉलेज ही नहीं थी कि यार होता क्या है ये। तो मैंने ऐसे ही एक दिन मजे मजे में, मेरे को किसी ने, 1-2 जनों ने बुला लिया कि भाई आजा, आज तेरे को एक बढ़िया सी चीज़ पिलाते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं ट्राई करके। उसने मेरे को सबसे पहले सिगरेट पिलाई। कहते हैं ना कोई भी बड़ी चीज़ शुरू करने के लिए छोटी से शुरू होती है और आपको कोई भी शुरू करवा ही नहीं सकता। उस टाइम पर हो सकता है कि शायद मैं ही उस फेस में नहीं था कि मैं उस चीज़ के दूर जा पाता। वो मैं खुद ही उसकी तरफ चला गया, अपने आप अट्रैक्ट हो गया। क्योंकि आप दूर भी खुद ही बुराई से जाते हो और आप पास भी खुद ही जाते हो उसके। तो ये आप ही को सिर्फ डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से आपको वो चीज़ करनी है और कैसे आप उससे कोप अप कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने एक पफ से शुरू करा था। पहले दिन किया, सिगरेट शुरू करी, वहाँ से मैंने 1-2 पफ मारे, मुझे अच्छी लगनी शुरू हो गई। मैंने कहा हाँ यार चलो ठीक है, थोड़ा सा सुकून मिला। क्योंकि जो शॉर्ट टाइम की चीज़ होती है ना, वो एकदम से आपको डोपामिन स्पाइक जरूर देगी। यही होता है शॉर्ट टर्म चीज़ों का। जो लंबे टाइम के लिए होगी, जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन आप डेली के हिसाब से कई टाइम तक करोगे ना, वो आपको बहुत थोड़े ज़्यादा टाइम बाद
देना शुरू करेगा आपको रिजल्ट। जैसे कि आप फिजिक है, फिजिक आप हल्के हल्के करके डेली मेहनत करनी शुरू करोगे, अपनी डाइट पे फोकस करोगे, अपने खाने पे फोकस करोगे, वर्कआउट प्रॉपर करोगे, तो उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा मिलना शुरू होगा उसका रिजल्ट लंबे टाइम में। तो जैसे कोई भी शॉर्ट टर्म चीज़ होती है वो आपको एकदम से रिजल्ट देनी शुरू कर देती है, लेकिन वो ख़राब होती है। ये चीज़ मेरे को बाद में समझ आई, उस टाइम पर मेरे को नॉलेज नहीं थी। उस टाइम पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि यार सुकून मिल रहा है इससे, क्या मज़ेदार चीज़ है। तो मैं सिगरेट से शुरू हो गया, वहाँ पर छोटी छोटी मैंने पीनी शुरू करी। एक पफ से शुरू करा, फिर अगले दिन 1 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर उसके बाद 10 पे चला गया, फिर 15 पे चला गया, 8-8 10-10 सिगरेट, 12-12 सिगरेट एक एक दिन की हो गई। तो इस हिसाब से मेरा उस टाइम पर सारी फिटनेस खत्म होनी शुरू हो गई। तो उसी हिसाब से वहाँ पर फिर मैंने देखा कि यार अब ना कोई दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई अब यहाँ पर ये चीज़ तो कर ही रहा है, तो अब ऐसा कर ये चीज़ ट्राई करके देख। मैंने कहा ये देखते हैं अब ये क्या चीज़ है। ऐसे ही उसने किसी दिन मज़े मज़े में मुझे वो पिला दिया, जैसे वो खुद पीते हैं ना हैश। मुझे आइडिया नहीं था क्या चीज़ है, कह रहा था भाई मज़ेदार चीज़ है। जिस दिन उसने पहले दिन दिया मुझे, मैंने सिर्फ 2 पफ मारे और भाई साहब मैं इतना हाई हो गया, मेरे को खुद होश नहीं रही मैं कहाँ पर था। मतलब मेरा मन इतना शांत हो गया था, इतना सुकून मिला था, पीस में चला गया था बिल्कुल। क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं ना वो मन को बिल्कुल शांत कर देते हैं, ऐसी मेडिटेशन होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक चीज़ आपको थोड़े टाइम बाद रिजल्ट देनी शुरू करेगी, एक चीज़ आपको इंस्टेंट भी दे सकती है। हल्के हल्के करके मैंने पहले दिन उसमें 2 पफ मारे, मेरे को मज़ा आने लग गया। फिर उसके बाद मैं अगले दिन दोबारा गया, फिर मैं दोस्तों के साथ जाके खड़ा हो गया। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ होती है ना वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट खुद करती है। इसकी यही चीज़ है, आदत पड़नी शुरू हो जाती है। अच्छी चीज़ भी ऐसे ही है, बुरी चीज़ भी ऐसे ही है। अब जिम है, जिम भी मेरे को खुद ऐसे ही अट्रैक्ट करता है कि यार मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ। मेरे को खुद बुलाते हैं वेट्स की यार वर्कआउट करना है तो करना है, क्योंकि इतने टाइम से वो डीपली रूटेड हो चुका है बॉडी के अंदर। ऐसी बुरी चीज़ों का है वो भी आपको डेली 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 अगर आप हैबिट्स डालनी शुरू कर दोगे, वो आपको अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट करनी शुरू हो जाएगी। तो उसी वजह से मैं डेली डेली जैसे वर्कआउट करने जाता था, वर्कआउट पहले जब मैं इतना डेडिकेटेड के साथ वर्कआउट करता था, डेडिकेशन के साथ पूरा कंसिस्टेंटली रहता था, उस टाइम पर जिम के बाद मेरे को एकदम चाहिए होता था कि यार कुछ खाने को मिल रहा है, प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए। जैसे ही मेरा उस टाइम का फेस आना शुरू हुआ, मेरा ये फेस आ गया कि यार मेरे को अब सीधा चरस चाहिए। उसके बाद सबसे पहले तो नीचे जाना, एक सिगरेट जरूर पीनी है, फिर उसके बाद 1-2 पफ 4 पफ मारने, फिर उसके बाद अब घर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे को उस टाइम पर इतना सुकून मिलने लग गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़राब चीज़ हुई थी मेरी उस टाइम पर, मैंने कहा है ना आपको, हर चीज़ के साथ अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव के साथ में ज़रूर जुड़ी होती है। तो उसके साथ मुझे एक चीज़ जो ख़राब मिली वो मेरे मिले फैमिली रिलेशंस। जैसे ही मैं घर पे जाता था मेरी नज़र ही नहीं उठती थी कि मैं अपने पापा मम्मी के सामने बैठ पाऊँ। पापा मम्मी मेरे पूरे सुन भी रहे होंगे, मेरे बाकी के रिलेटिव्स भी सुन रहे होंगे। और क्योंकि ये चीज़ें लोग कहते हैं कि इतना खुला में यहाँ पर सब नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में इस चीज़ से कैसे हट सकते हो और कैसे शॉर्ट टर्म चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट भी कर सकती है। तो उस टाइम पर जैसे कहते हैं ना, बाप तो सिर्फ एक बाप ही होता है, तो वो हर चीज़ समझ जाते हैं। मुझे पता है मेरे पापा को शायद पता भी होगा इस चीज़ से रिलेटेड, पहले भी पता होगा उन्हें। तो मैं घर पर जाता था, मैं आँखें ही नहीं मिला पाता था। पापा को रोज़ लगता था कि यार आज फिर कुछ पी के आया, आज फिर कुछ पी के आया, क्योंकि वो आपकी आँखों को इतना हाईनेस में रखता है, मतलब एक नशीली टाइप की हो जाती है ना बिल्कुल। आप 2-4 पफ मारते हो, आपकी इतनी हाई हो जाती है आँखें, और उस चीज़ को आपको पता ही नहीं चलता कि आप सामने वाले से नज़र नहीं मिला पाते। मैं अपने पापा मम्मी के पास जिम के बाद वर्कआउट करके घर जाता था, मैं खुद नशे में रहता था। सेंसेस आपके बिल्कुल ठीक काम करेंगे, वो चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़े से हाईनेस के वाइब में रहते हो। मैं खुद ही झूमता रहता था अकेले बैठा हुआ, कुछ होश ही नहीं रहती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद हल्के हल्के करके ऐसी मेरी ये आदत पड़नी शुरू हो गई, और वो कई महीनों तक चलती रही। डेली मैं जाता था जिम, रोज़ चाहिए होता था। संडे, इवन संडे भी आता था, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता था, भाई कहाँ पर है, 2-4 पफ मिल जाते। ऐसे कर करके मेरे को उस चीज़ की आदत पड़नी शुरू हो गई। 2-4-5 महीने तक मैं पीता रहा उस चीज़ को। फिर ऐसे ही सिगरेट तो मेरी रेगुलरली चलती थी। काम पे भी जाना था तो बीच में थोड़ा सा निकले, सिगरेट पी ली, फिर काम से हटे, फिर सिगरेट पी ली। सिगरेट मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा कि आपको शुरू करनी है, छोड़नी है, क्या करना है। सिगरेट तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं बार बार खुद छोड़ता रहता हूँ, बार बार खुद पकड़ता रहता हूँ। लेकिन गांजा मेरा और ये चरस थी, ये सब मेरी उस टाइम पर छूट गई थी। ये सब चीज़ें तो मैं फिर छोड़ता रहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें छोड़ने के लिए ना एक स्पिरिचुअल टच चाहिए होता है बॉडी के अंदर। क्योंकि हमारी बॉडी 4 डायमेंशन से बनी होती है, फिजिकल होता है, मेंटल भी होता है, उसमें स्पिरिचुअल भी होता है, इमोशनल भी होता है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे हमें कनेक्ट करनी होती है, अपनी थॉट्स को पहले थोड़ा सा इंप्रूव करना होता है, उसके बाद वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक होनी शुरू होती है। तो ऐसी सिगरेट तो मेरी बार बार चलती रहती है, छूटती रहती है थोड़े थोड़े टाइम में। जैसे 4-5 महीने उस टाइम पी, फिर छोड़ दी, फिर शुरू कर दी। क्योंकि हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, छोड़ने के लिए कोई ना कोई एक छोटी रीजंस जरूर चाहिए होते हैं, और ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। आपकी लाइफ में भी आते होंगे, आए होंगे, या हो सकता है आते रहेंगे। उसी टाइम पर हमें प्रेशर को अपने हैंडल करके रखना होता है। तो वहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने कसौल का ट्रिप किया अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। वहाँ पर तो बहुत ही हाई हो गया था, मतलब डेली के हिसाब से 8-8 10-10 जॉइंट इतना हो गया
बहुत ज़्यादा पीने लग गया था। इसका एडिक्शन मेरा इतना हाई लेवल पे जा चुका था कि 4-6 महीने मैंने बहुत किया, मतलब इतनी चरस पी मैंने उस टाइम पर, और सिगरेट तो बहुत अंधाधुंध पी। फिर मुझे हल्के हल्के करके रियलाइज़ होना शुरू हुआ, क्योंकि मैं शीशे में खुद को देखना शुरू किया। मैंने कहा यार मैं अपनी बॉडी के साथ ये कर क्या रहा हूँ, मेरी सारी फिटनेस ख़त्म हो चुकी है, पूरा मेरा वर्कआउट का शेड्यूल ख़त्म हो चुका है, वर्कआउट में मन नहीं लगता था। फिर इसके बाद एक्सरसाइज करने में, खाना मील प्रॉपर कोई टाइम है ही नहीं, कुछ नहीं। एक्सरसाइज करी, सीधा सबसे पहले सिगरेट चाहिए, सुबह उठे सबसे पहले सिगरेट चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हट ही गई थी उस चीज़ से रिलेटेड। तो उस टाइम पे फिर मैंने खुद को देखा कि यार मैं तो ऐसे बहुत डाउन चला जाऊँगा, मेरी फिटनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इमीडिएट डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत जल्दी मिलती है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना शुरू करा, मैं रहा उन्हीं दोस्तों के साथ, वहीं पर रहा, वहीं पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया। खुद को मैंने बोलना शुरू किया यही चीज़ आपको करनी है। जैसे अगर कोई आप चीज़ शुरू करोगे वो भी आप खुद करोगे, कोई चीज़ अगर आप छोड़ोगे वो भी खुद ही छोड़ोगे। तो वही मैंने करा उस टाइम पर कि मैंने उस चीज़ को हल्का सा अपने फ्रेंडशिप्स को चेंज करना शुरू करा, दूसरे लोगों के साथ सराउंड करना शुरू किया। वहाँ पे जैसे दोस्त पी रहे होते थे वो आवाज़ मारते थे, मैंने कहा नहीं भाई मेरे को थोड़ा सा काम है, कुछ भी बोल के निकल जाता था। हल्के हल्के करके मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू करा। फिर अपनी में फिजिक में आना वापस शुरू किया, अपने थोड़ा सा डाइट के साथ दोबारा से कंसिस्टेंट हुआ, फिर अपने वर्कआउट्स के साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना शुरू किया। ऐसे कर करके हल्के 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 मैंने खुद को इम्प्रूव करना शुरू करा। तो वो उस टाइम की हैबिट मेरी इतनी ख़राब हो गई थी, लेकिन अगर कोई भी आपको हैबिट पड़ती है या कोई भी चीज़ आपको ख़राब लगती है तो आपको उसको खुद ही ठीक करना पड़ता है। वो आपको कोई भी बंदा ठीक नहीं कर सकता। अगर आप बिगड़ोगे, किसी चीज़ में ख़राब में जाओगे, वो भी आप खुद जाओगे। अगर आप उस चीज़ से बाहर आओगे तो भी आपको खुद ही आना पड़ेगा। कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, कोई किसी चीज़ के लिए नहीं आएगा। साथ वाले आपको सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो वही चीज़ मैंने उस टाइम पर समझी, क्योंकि मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था कि यार मैं इस चीज़ को नहीं, ऐसा नहीं देख सकता खुद को, यार इतना ज़्यादा मैं ख़त्म हो गया, और सिर्फ इस चीज़ की वजह से मैंने पूरा ही खुद को सारी चीज़ों को छोड़ दिया। तो वहाँ से मैंने करना अपने हल्का हल्का करके स्टार्ट किया, और उस चीज़ से मैं हल्के हल्के करके बाहर आना शुरू किया, और अपने आप को मैंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। तो यही सब चीज़ें आपको करनी है। ऐसे ही मेरे को एक उस टाइम पर दारू का भी बहुत डिस्ट्रैक्शन था, उसकी भी मेरे को बहुत आदत थी, दारू से रिलेटेड, बियर से रिलेटेड, वो तो बहुत ही ज़्यादा पीता था मैं पार्टी। उसके भी मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करना। इन दोनों की आदत मेरे को बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर, 4-6 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा पिया था। फिर उससे मैं बाहर आया, तो वो वाला पूरा मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, उस वीडियो को ज़रूर चेक करना।